कौन सा घाट है ये? केदार घाट, जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं ना, केदारनाथ महादेव का मंदिर यहाँ पे है, गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर, घाट का नाम है केदार घाट, विजया नगरम घाट, ऐसा 84 घाट है यहाँ पे। ये कौन से वाला है? हनुमान घाट। इसकी क्या कहानी है? ये नागा बाबा लोग का आश्रम है, नागा बाबा लोग का। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ काशी के अंदर, बिल्कुल घाटों के ऊपर। कुल मिलाकर यहाँ 84 घाट है। तो आज हम सारे घाट एक्सप्लोर करने वाले हैं शिप के थ्रू, बोट के थ्रू। एक्चुअली बोट जो यहाँ पे चार्ज करती है 3500 रुपये, जो आपको 1-1.5 घंटा घुमाएगी। 8-10 किलोमीटर का ये पेरिफेरल है जो आपको बोट घुमाएगी और पूरे 84 घाटों के सारे दर्शन करा देगी वो आपको। 5 बंदे की प्राइवेट बोट करी है जो कि 3500 रुपये की पड़ी है हमको। तो आज इन सारे घाटों के हम दर्शन करेंगे और जो मेन घाट है उनके बारे में जानकारी भी दी जाएगी, क्या इसके पीछे हिस्ट्री रही है, कब बनाए गए हैं ये सब। और 12 में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है वो भी यहीं पे है, तो उसको भी जाके विजिट करेंगे। और साथ में जो मेन घाट है, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, सिंधिया घाट, इन सब घाटों के बारे में जानेंगे। तो बने रहो वीडियो के अंदर। वाराणसी में घाट गंगा नदी के किनारे जाने के लिए उतरती सीढ़ियों से निर्मित स्थल है। शहर में टोटल मिला के वैसे 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट है, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिनके अंदर मणिकर्णिका घाट आ जाता है। अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाट जो सूखी नदी 80 के साथ गंगा के संगम पर स्थित था, शहर की पारंपरिक दक्षिणी सीमा को चिन्ह करता है। घाट पर असी संगमेश्वर मंदिर के काशी खंड में उल्लेख मिलता है। यह घाट बहुत लोकप्रिय क्योंकि यह बहुत कम घाटों में से एक है और जो शहर के साथ एक चौड़ी गली से जुड़ा हुआ है। 80 घाट नाम दिया गया क्योंकि यह 80वां घाट है। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2015 को पीएम बर्थडे के अवसर पर वोटर एटीएम का शुभारंभ किया। दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और सबसे लोकप्रिय घाट है। किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हर शाम इस घाट पर शिव, देवी, गंगा, सूर्य, अग्नि, साथ ही पूरे ब्रह्मांड को समर्पित आरती की जाती है। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट शमशान स्थलों में से एक है। 2 किंवदंतियाँ जो मणिकर्णिका घाट से जुड़ी हैं। एक के अनुसार विष्णु ने अपने चक्र का उपयोग एक गड्ढा खोदने के लिए किया और विभिन्न तपस्याओं करते समय अपने पसीने से इसे भर दिया। विष्णु को देखते ही शिव की एक बाली या मणिकर्णिका गड्ढे में गिर गई। दूसरी किंवदंती के अनुसार पार्वती ने शिव को दुनिया भर में यात्रा करने से रोकने के लिए स्थल पर अपनी बालियां छिपाई थी। उसने उसे बताया कि उससे गंगा के तट पर बालियां खोदी है। इस किंवदंती में जब भी मणिकर्णिका घाट पर किसी शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, शिव आत्मा से पूछते हैं कि क्या उसे बालियां देखी है। राजघाट। काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित यह घाट वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यह घाट पुल के समीप स्थित है। इस घाट पर प्रसिद्ध रविदास मंदिर स्थित है। यह पिंडदान और अस्थि विसर्जन समारोह के लिए भी प्रसिद्ध है। काशी के प्रसिद्ध पुजारी यही कहते हैं, इस घाट पर परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, साथ ही पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यह घाट विकलांग लोगों के लिए भी अनुकूल है, जो काशी की संकरी गलियों में पैदल नहीं चल सकते, वे कार या बाइक से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद आता है सिंधिया घाट। सिंधे घाट के नाम से भी जाना जाने वाला सिंधिया घाट उत्तर में मणिकर्णिका की सीमा पर स्थित है। यहाँ लगभग 150 साल पहले घाट के निर्माण के दौरान अत्यधिक भार के कारण शिव मंदिर आंशिक रूप से नदी में डूबा हुआ था। घाट के ऊपर काशी के कई सबसे प्रभावशाली मंदिर सिद्ध क्षेत्र पूर्ति के क्षेत्र की गलियों के तंग भूल भुलैया के भीतर स्थित है। परंपरा के अनुसार हिंदू अग्नि देवता का जन्म यहीं हुआ था। हिंदू भक्त स्थान पर सभी नायकों के भगवान वीरेश्वर को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रश्न करते हैं। उसके बाद आता है मान मंदिर घाट। मान मंदिर घाट जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1770 में इस घाट का निर्माण करवाया था। साथ ही जंतर मंतर भी बनवाया था, जो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा की तरह ही अलंकृत खिड़कियों
से सुसज्जित है। घाट के उत्तरी भाग में एक सुंदर पत्थर की बालकनी है। भक्त यहाँ चंद्रमा के देवता सोमेश्वर के लिंगम को श्रद्धांजलि देते हैं। ललिता घाट। ललिता घाट नेपाल के दिवंगत राजा ने वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में इस घाट का निर्माण करवाया था। यह गंगा केशव मंदिर का स्थल है, जो कि विशिष्ट काठमांडू शैली में निर्मित लकड़ी का मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव के एक स्वरूप पशुपतेश्वर की छवि है। घाटों की निरंतर पंक्ति के अंत में स्थित सुंदर अस्सी घाट पर नियमित रूप से संगीत पार्टियां और खेलों सहित स्थानीय उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यह चित्रकारों और फोटोग्राफरों की पसंदीदा जगह है। यही अस्सी घाट पर भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद ने गोरखपुर के गुरु गंभीरानंदन के तत्व। जैन घाट या बछराज घाट। जैन घाट या बछराज घाट एक जैन घाट है और इसमें नदी के किनारे 3 जैन मंदिर स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन महाराजाओं ने इन घाटों के मालिक थे। बछराज घाट में नदी के किनारे 3 जैन मंदिर है। उनमें से एक तीर्थकर सुप्रनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है। तथागत घाट या बुद्ध घाट। तथागत घाट वाराणसी का प्रसिद्ध घाट है, जो सराय मोहना में स्थित है। सराय मोहना सारनाथ के पास स्थित है। सारनाथ वह स्थान है जहाँ तथागत बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस घाट का नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। तथागत शब्द गौतम बुद्ध का एक परवचाई है, इसलिए इसे बुद्ध घाट भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध लोग इस घाट का इस्तेमाल करते थे। घाट परिसर में एक तथागत बुद्ध भगवान की प्रतिमा स्थापित है। मानसरोवर घाट का निर्माण आमेर के मान सिंह ने करवाया था। दरभंगा घाट का निर्माण दरभंगा के महाराजा द्वारा कराया गया था। तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना तुलसी घाट पर की गई थी। अगर बात करें जाए घाटों पर दाह संस्कार की, तो हिंदू परंपरा में दाह संस्कार एक संस्कार है और वाराणसी के घाटों को इस अनुष्ठान के लिए शुभ स्थानों में से एक माना जाता है। दाह संस्कार या अंतिम संस्कार के समय एक या एक से अधिक हिंदू पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है। अनुष्ठान को चिन्हित करने के लिए दाह संस्कार के दौरान पवित्र भजन और मंत्र पढ़े जाते हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट दाह संस्कार अनुष्ठान के लिए समर्पित हैं। सालाना भारत में मरने वाले 1000 लोगों में से 2 से कम या 25,000 से 30,000 शवों का विभिन्न वाराणसी घाटों पर अंतिम संस्कार किया जाता है। औसतन प्रतिदिन 80। अगर बात करी जाए तो शवों के जलने से घाटों का प्रदूषण के बारे में, वाराणसी में दाह संस्कार की प्रथा गंगा नदी में होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण विवादग्रस्त रही है। 1980 के दशक में भारत सरकार ने वाराणसी के घाटों पर दाह संस्कार और जल प्रदूषण के अन्य स्रोतों को संबंधित करने के लिए स्वच्छ गंगा पहल को वित्त पोषित किया। कई मामलों में दाह संस्कार नहीं और किया जाता और केवल राख को इन घाटों के पास नदी में बहा दिया जाता है। इसके अलावा अनुप्रचारित सीवेज भारत में नदी प्रदूषण और एक व्यापक स्रोत है। शहर का नगर पालिका अपशिष्ट और अनुप्रचारित सीवेज वाराणसी के घाटों के पास गंगा नदी के प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। केवल का जो घातक फिल्म हुआ ना, हाँ, उसकी 18 जो कुश्ती उद्योग क्या हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट, इसी घाट पे राजा हरिश्चंद्र नौकरी के थे कल्लू डोम क्या। जब रोहित मर गया तो तारामती जलाने के लिए इसी घाट पे लाए थे। घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। और राजा हरिश्चंद्र यही नौकरी किए थे काशी में, कल्लू डोम के पास। घाट का नाम हरिश्चंद्र। पानी जमता है।
निषाद राज घाट, जो राजा रामचंद्र भगवान के मित्र थे, जंगल के राजा निषाद राज, उनका मंदिर है निषाद राज भाई महाराज जी का। ये लास्ट घाट है, अस्सी घाट। मेन तो यही है ना, 80 घाट यहाँ भी गंगा आरती होता है शाम को। चालू होता है। हाँ, अब यहाँ से चलेंगे सीधा मंदिर। तो ये वाली देखनी है कि वो देखनी है? क्या आरती। वहाँ पे ये भी देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं।